का मेरा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का एमोनिया वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग एमोनिया का जितना भी रिएक्शंस है, इंट्रोडक्शन से लेकर रिएक्शंस वगैरह सब कुछ इसमें कवर करेंगे। रिएक्शन, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन प्रिपरेशन और रिएक्शंस वगैरह जो भी है इसमें सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इसका। अच्छा, एमोनिया को सबसे पहले तो देख लो एल्कलिन एयर भी बोला जाता है। एल्कलिन एयर क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये NH3, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है ना, ये जो NH3 है इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है एमोनिया का। ठीक है, NH3। तो बेसिकली इट इज एल्कलिन इन नेचर। ठीक है ना, मतलब ये बेसिकली जो है बेस, सोल्यूबल बेस है। ठीक है, बेसिकली ये एल्कलिन इन नेचर है। ठीक है ना, एल्कलिन इन नेचर है, इसीलिए इसको एल्कलिन नेचर का है, इसीलिए इसको एल्कलिन एयर भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको जोसेफ प्रिस्टले ने प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था? बाय यूजिंग स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो CaOH होल ट्वाइस को जब इन्होंने NH4Cl के साथ रिएक्ट करवाया था, ठीक है, तो इनको प्रोडक्ट क्या मिला था? CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। ठीक है, तो यहाँ से NH3 मिला था उनको। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग स्लेक्ड लाइम। ओके, बाय यूजिंग स्लेक्ड लाइम एंड ये वाला यहाँ पे जो नाम दिया गया सेल एमोनियक, इसी को सेल एमोनियक बोला जाता है। NH4Cl को ही सेल सेल एमोनियक। ठीक है, ये तुम लोग को आगे जाके यहाँ पे देखने मिल जाएगा दूसरा पेज में। यहाँ पे देखो, देखो सेल एमोनियक को NH4Cl बोला जाता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है ना, लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस। तो बेसिकली ये एक एल्कैली है, CaOH होल ट्वाइस एक एल्कैली है। ठीक है ना, और ये NH4Cl एक एमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, एमोनियम सॉल्ट है। क्लियर है? तो हम लोग कैसे प्रिपेयर, जोसेफ प्रिस्टले ने इसको कैसे प्रिपेयर किया था? जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, ठीक है, नाम तुम लोग देख लेना। ठीक है ना, और ईयर भी देख लेना थोड़ा। 1774 से शुरू हुआ था इसका प्रिपरेशन का हिस्ट्री। ठीक है, पहले जोसेफ प्रिस्टले ने इसको प्रिपेयर किया था बाय यूजिंग स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या है? एक CaOH होल ट्वाइस क्या है? ये एक एल्कैली है। ठीक है ना, ये एक एल्कैली है। ठीक है, और NH4Cl ये एमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एल्कैली से एमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवा रहे हैं, ताकि देखो एमोनियम सॉल्ट से मेरा यहाँ से NH3 निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से NH3 निकल जाएगा। ठीक है, और जो Ca एल्कैली से मेरा ये वाटर निकल गया। ठीक है ना, बिकॉज OH होल 2 था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, और ये जो Cl, ठीक है, ये NH4Cl जो था, मतलब NH4 पहले NH4 के साथ जो Cl था वो Cl जाके Ca में जुड़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे Ca यहाँ से जाएगा यहाँ, और Cl यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, NH4 के साथ जो Cl है, ठीक है, वो निकल जा रहा है, Cl2 बना ले रहा है मेटल के साथ, और एल्कली से वाटर निकल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और मेरा NH3 मिल जा रहा है मेरा एमोनियम सॉल्ट से, NH4 से। इसको याद रखने का ट्रिक ऐसे याद रख लो, जो मेटल है वो एल्कैली बनाया हुआ है, COH होल ट्वाइस, और मेटल तुम लोग जानते हो कि भाई स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो मेटल क्या करता है, इसका गर्लफ्रेंड को छीन लेता है, NH4Cl। NH4 की जो गर्लफ्रेंड है वो Cl है। ठीक है, तो Cl को कौन छीन लेगा? मेटल, क्योंकि मेटल स्ट्रांग है। और ठीक है ना, तो मेटल किसी गर्लफ्रेंड को, NH4 की गर्लफ्रेंड को छीन लेगा, तो वो सिंगल हो जाएगा, सिंगल लौंडा बन जाएगा। ठीक है ना, सिंगल हो जाएगा। और जो Ca था, इसको, ये स्ट्रांग है भाई, मेटल है। ठीक है ना, मेटल को अब उसकी GF मिल जाएगी, और वाटर बीच में, ऐसे याद रख लो। ठीक है, क्लियर है? तो इस रिएक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या किया हम लोग, स्लेट लाइम, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये हम लोग का स्लेट लाइम हो गया। ठीक है, यही हम लोग का आगे जाके ना लेबोरेटरी प्रिपरेशन बनेगा। इसी इसी प्रोसेस को यूज करके हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन के थ्रू हम लोग NH3 का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें COH को हम लोग एक एमोनियम सोल्ट के साथ, बिकॉज यहाँ से मेरा एमोनिया मिलेगा, और Cl जाके मेरा Ca के साथ जुड़ जाएगा स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ। ठीक है, तो CaCl2, ठीक है, प्लस H2O दे देगा मेरा। ठीक है, यहाँ से H2O निकल जाएगा, बिकॉज एल्कली में क्या होता है, सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली ना, तो बेस तो वाटर में सॉल्युबल होके तो एल्कली देता है ना। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरा बच जाएगा सिर्फ NH3। NH3 सिंगल बच जाता है, बिकॉज इसकी गर्लफ्रेंड चली गई किसके पास, इसके पास।
CaCl2 एंड बीच में बच जाएगा H2O, ठीक है। तो ये मेरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी होगा, ठीक है ना। इसी को यूज करके हम लोग लेबोरेटरीज में NH3 का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ NH3, ठीक है। तो सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले ने इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन, एक्चुअली इसको पहले प्रिपेयर तो कर लिया स्लेग लाइम और इसको यूज करके, ठीक है ना। और इसका गैस मतलब जो गैस वाला जो फॉर्म था इसका, इसको नाम दिया एल्कलीन एयर, ठीक है। NH3 का गैसियस फॉर्म को इन लोगों ने नाम दिया एल्कलीन एयर, ठीक है, बिकॉज इट वाज फाउंड बेसिक, ठीक है ना। इट वाज नॉट एसिडिक, बेसिक बेसिकली, ठीक है। तो इन उसके बाद 1785 में आते हैं क्लॉड बेर्थलॉट, ठीक है ना। इसने इसके कॉम्पोजिशन को, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब NH3 एमोनिया जो है, एमोनिया अभी इतना पता चलेगा कि एक एमोनिया करके गैस निकला है, बट इसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं पता चल रहा था, ठीक है। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बाद में आया है। जो है NH3 हम लोग लिख रहे हैं ना, ये NH3 की 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से प्रिपेयर हुआ है, मतलब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो रहा है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये कब पता चला, जब इन लोग ने हम लोग को स्टडी करके बताया कि भाई देखो एमोनिया के अंदर ये एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 1 नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये किसने बताया, डेवी ने, ठीक है ना। पहले सबसे पहले क्लाउड ब्रेथलेट ने इसका स्टडी किया केमिकल कॉम्पोजिशन, बट उसके बाद 1800 में डेवी ने इसका बेसिक कॉम्पोजिशन को प्रूव किया कि एमोनिया जो कंपाउंड है उसमें क्या क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो डेवी ने इसको फाइनलाइज किया था, प्रूफ किया था कि जो एमोनिया मेरा कंपाउंड है वो किससे किससे बना है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। आज जो हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख पा रहे हैं वो डेवी ने बताया था कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ठीक है, अभी ऑकरेंस पढ़ लेते कि भाई ऑकर कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग मतलब कहाँ से हम लोग को ये ऑप्टेन हो सकता है, ठीक है। ये दो टाइप का स्टेट में ऑप्टेन हो सकता है हम लोग को। एक तो फ्री स्टेट में, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे पूरा डायरेक्ट हम लोग को NH3 मिल जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो फ्री स्टेट में कहाँ पे ऑप्टेन कर सकते हैं हम लोग इसको, एटमोस्फेरिक एयर में रहता है, ठीक है ना, और नेचुरल वाटर में भी रहता है ये, ठीक है ना। मतलब प्योर इसका डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग मेंटेन इसको ऑप्टेन कर सकते हैं, डायरेक्ट NH3 मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। एटमोस्फेरिक एयर और नेचुरल वाटर में रहता है, ठीक है। और ये आता कहाँ से एटमोस्फेरिक एयर में, बेसिकली जब नाइट्रोजेनियस मैटर जो होता है ना, इसको डिकम्पोज करता है, ठीक है। मतलब मान लो कोई एक कचड़ा वाला जगह है, ठीक है, वहां पे नाइट्रोजेनियस मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब वो वेस्ट जहाँ जिसमें कि नाइट्रोजन मैटर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का एलिमेंट या फिर नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, ठीक है ना। नाइट्रोजेनियस वेस्ट किसको बोला जाता है, जहाँ पे भी नाइट्रोजन का कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, इसमें। तो इस टाइप के कचड़े जिसमें नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना, इसका जब क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन होगा मतलब कोई बैक्टीरिया इसको आके डिकम्पोज करेगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, तो बैक्टीरिया जब कचड़े को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से एक गैस रिलीज होता है, ठीक है ना। उस बैक्टीरिया लोग जब डिकम्पोज करते हैं वहां से गैस रिलीज होता है। तो यही हम लोग का NH3 ऐड करता है एटमोस्फेरिक एयर में, ठीक है ना। यही जो गैस रिलीज होता है वो एटमोस्फेरिक एयर में जाके शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया कौन होते हैं, ब्यूटिफाइंग बैक्टीरिया, जो कि ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ठीक है ना, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, या फिर एमोनिफाइंग बैक्टीरिया जब नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक मैटर में फीड करते हैं। तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं ये NH3 हम लोग का प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कॉम्बाइन स्टेट में हम लोग को कहाँ कहाँ मिल जाएगा, कॉम्बाइन स्टेट में हम लोग को एमोनियम सॉल्ट्स जैसे कि NH4Cl, अभी जस्ट देखे हम लोग NH4Cl, ठीक है ना। तो ये कॉम्बाइंड स्टेट में है, बिकॉज यहाँ पे NH4 तो है बट वो Cl के साथ कॉम्बाइंड है, ठीक है। या फिर एमोनिकल लिक्योर, मतलब वही NH4Cl का ना, या फिर इसका लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसका लिक्विड फॉर्म, ठीक है, एमोनिकल लिक्वियर, ठीक है। अच्छा, ये एमोनिकल लिक्वियर कैसे मिलता है हम लोग को, ऑप्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है ना। जब कोल का मतलब मान लो कोयला कुछ लिए और उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में उसको डिस्टिल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां से हम लोग को एमोनिकल लिक्वियर या फिर कॉम्बाइंड स्टेट ऑफ अमोनिया मिलेगा, ठीक है ना। मतलब NH4Cl मिलेगा या फिर
कॉम्बाइंड स्टेट में मिलेगा डायरेक्ट, जैसे कि फ्री स्टेट था ना NH3, वैसे नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कॉम्बाइंड, कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कॉम्बाइंड रहेगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है कॉम्बाइंड स्टेट का, ठीक है। एक हो गया अमोनियम सॉल्ट से और एक एमोनिकल लिक्योर, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेबोरेटरी मेथड पढ़ लेते हैं, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है ना, सॉरी एमोनिया, ठीक है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया किससे हम लोग, अच्छा एमोनिया ये किससे हम लोग लाएंगे, एमोनियम सॉल्ट से, कोई भी एक एमोनियम सॉल्ट, यहाँ पे हम लोग NH4Cl का यूज करेंगे, ठीक है। इस एमोनियम सॉल्ट से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, एमोनिया, ठीक है ना। यहाँ से बेसिकली बस NH3 निकालना पड़ेगा, और तुम लोग को पता है भाई ये Cl जो है इसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसके बाद कोई मेटल इसको ले लेगा, वो मेटल कहाँ से लाएंगे, एल्कैली से, ठीक है ना। एल्कैली से हम लोग एक मेटल लाएंगे, Ca या फिर Na, ठीक है, Ca या फिर Na या फिर हम लोग का, हाँ Ca और Na ये दो मेटल ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका हम लोग क्या फॉर्म लेंगे, ये एल्कैली से जो मेटल आएगा ये CaOH होल ट्वाइस इसका एल्कैली फॉर्म होगा, ठीक है, और NaOH इसका एल्कैली फॉर्म होगा, बस, ठीक है ना। इसमें अभी क्या करो, इस एल्कैली में एमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवा दो, ठीक है ना, तभी तो इसकी गर्लफ्रेंड चली जाएगी ना भाई मेटल के पास, ठीक है, और यहाँ से वाटर मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन बेसिकली हम लोग CaOH होल ट्वाइस का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले प्रिपरेशन समझ लो, ठीक है। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस एमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, एक एल्कैली लिए, ताकि एल्कैली से हम लोग का ये मेटल मिल जाए, मेटल इसका गर्लफ्रेंड को ले लेगा, एंड एमोनिया हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो फंडा समझ गए। तो अभी हम लोग इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है, फिर से देख लो। एमोनियम सॉल्ट लिए, ठीक है, एमोनियम सॉल्ट से अमोनिया मिलेगा और Cl जाके मेटल के साथ जुड़ जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, Ca के साथ देखो CaCl2, ठीक है, CaCl2 मिल जाएगा यहाँ से, बिकॉज अमोनियम सॉल्ट से Cl चला जाएगा उसका गर्लफ्रेंड, ठीक है, और प्लस H2O मिल जाएगा, एंड प्लस यहाँ से हमें मिल जाएगा NH3, ये सिंगल बंदा, ठीक है ना, ये अकेला लौंडा, ठीक है ना, सिंगल बंदा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग को एक मेटल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, ये हो गया मेटल सॉल्ट, ठीक है ना, और यहाँ से ये हो गया वाटर, ठीक है, और ये हो गया एमोनिया, ठीक है। अगर तुम लोग को पूछता है एग्जाम में कि राइट द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो ये लिखना CaOH होल ट्वाइस का यूज करना, एंड एमोनिया सॉरी एमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर देना, तो क्या मिल जाएगा, Ca उसका गर्लफ्रेंड को ले लेगा, NH4Cl का, Cl चला जाएगा तो NH3 अकेले, एंड H2O बीच में, ठीक है ना। देखो एल्कैली लिए हो मतलब यहाँ पे OH2 दिख रहा है तुम लोग को, वाटर का कंपाउंड दिख रहा है, तो यहाँ से ही वो वाटर निकल जाता है बस, ठीक है, वाटर निकल जाता है, Cl2 आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को रिएक्टेंट्स में क्या क्या मिल गया, ये हम लोग का CaOH होल ट्वाइस, ये सारा रिएक्टेंट्स हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट्स में हम लोग क्या क्या लिया, एक एल्कली लिया एंड एक एमोनियम सॉल्ट लिया NH4Cl का, ठीक है। एल्कली किसका, CaOH होल ट्वाइस का, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में हम लोग को क्या क्या मिल गया भाई, एक मेटल सॉल्ट मिलेगा जो कि CaCl2 है, ठीक है, वाटर मिलेगा, एंड एमोनिया मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग का प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट याद रखना, डायरेक्ट अगर पूछता है कि भाई लेबोरेटरी प्रिपरेशन में रिएक्टेंट्स क्या क्या था, तो डायरेक्ट क्या लिखना, एक एल्कली था जो कि CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, एल्कली था CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, और मेरा एमोनियम सॉल्ट, ठीक है, NH4Cl, और हमेशा NH4Cl को ही यूज करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज एमोनियम का कोई दूसरा सॉल्ट यूज नहीं करते, क्योंकि बाकी जो NH4 NH4Cl को ही क्यों यूज करते, क्योंकि बाकी के जो एमोनियम सॉल्ट होते हैं ना, NH4 मान लो ये NO3, ये एमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है ना, ये एमोनियम नाइट्रेट है, ये भी एक सॉल्ट है एमोनिया का, ठीक है, बट इसको क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इट इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है ना, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये जब रिएक्ट करेगा ना, इससे बस बमबारी होगा भाई, ठीक है ना, ये कभी एमोनिया प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ये बस एक्सप्लोसिव मतलब बहुत धमाका टाइप का रिएक्शन होगा, तो कभी इससे हम लोग इसीलिए एमोनिया ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ गए, इसीलिए हम लोग सिर्फ NH4Cl को ही ले रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है ना, ये आराम से रिएक्ट करता है, आराम से भाई NH3 देता है, बोलता है ले जाओ Cl को भाई तुम लोग रखो, मैं एमोनिया सिंगल ही सही हूँ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। रिएक्टेंट में
एक एल्काली एंड अमोनियम सॉल्ट, और प्रोडक्ट में हम लोग को क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट, क्योंकि Ca तो ले लेगा इसका Cl, तो मेटल सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, CaCl2, ठीक है, मेटल सॉल्ट, और वाटर मिलेगा H2O, ठीक है, और एमोनिया मिलेगा, ठीक है, NH3, ठीक है। तो ये किस में मिल रहा है हम लोग को, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ, लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ NH3 फ्रॉम, किससे प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, अमोनियम सॉल्ट से, NH4Cl, इसको क्या बोला जाता है, अमोनियम, सॉरी, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, अमोनियम NH4 होता है, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, रिएक्टेंट्स में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH, स्लेग लाइम, इसी को स्लेग लाइम बोला जाता है, ठीक है ना, लाइम वाटर भी बोला जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो कि CaCl2 मेटल सॉल्ट है, ठीक है, वाटर एंड एमोनिया, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा, अच्छा, इसको ना हम लोग जब अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, यहाँ पे जो ये अमोनियम NH4Cl लिए और COH होल ट्वाइस लिए, इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट्स को हम लोग किस में लेते हैं, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ताकि मेरा जो रिएक्टेंट्स है उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए एंड ज्यादा रिएक्शन टेक प्लेस हो, ठीक है ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बिकॉज तुम लोग खुद सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ इसके रिगार्डिंग, ठीक है, मान लो एक बड़ा सॉलिड है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका सरफेस एरिया क्या है, ये सब, ये सरफेस एरिया है इसका, अच्छा, इसका सरफेस एरिया पहले मान लो, एक, ये पहला, दो, तीन, ठीक है ना, मान लो सामने से तीन सरफेस एरिया था भाई, ठीक है ना। अब मैं जब इसको पाउडर फॉर्म में, इसी ब्लॉक को पूरा पाउडर फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा, तो इसका कुछ छोटा छोटा ऐसे क्यूब टाइप का फॉर्म होगा, तो समझ रहे हो ना, देखो सरफेस एरिया का नंबर बढ़ गया कि नहीं, तो जितना क्यूब फॉर्म होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा, पहले तीन था, मान लो इसमें कितना हो गया, इसका एक दो तीन मतलब 9 सरफेस एरिया हो गया, तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, बहुत इफेक्टिवली होगा, मतलब ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा रिएक्शन होगा, रिएक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ से रिएक्शन का जो प्रोसीजर है, ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है, तो इसीलिए इसको पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो आर देखो यहाँ पे लिख रहा है, आर ग्राउंडेड टुगेदर, ठीक है ना, मतलब पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, एंड हीटेड स्लोली, क्यों, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको स्लो हीट किया जाता है, और ताकि देखो कोई भी रिएक्शन को स्लो हीट करने से क्या होता है कि वो टाइम टेकिंग लेके अच्छे से रिएक्ट करता है और आराम से अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव रिएक्शन तभी होता है जब स्लो हीटिंग, इवन तुम लोग देखना, जब भी खाना वगैरह कोई बनता है, ठीक है ना, उसमें स्टोव को पहले, मान लो ये खाना बन रहा है ऐसे, ठीक है ना, तो उसमें स्टोव को पहले जेंटली हीट किया जाता है, ठीक है ना, सॉरी, जो तावा है, ठीक है ना, अगर ज्यादा हीट दे देंगे तो जल जाता है ना भाई रोटी, तो इसलिए जेंटल हीट में सारा चीज हमेशा जेंटल हीट में ही अच्छा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, तो इसलिए हीटेड स्लोली, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, ठीक है, देखो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा भाई, यहाँ से रिएक्शन जब होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जब NH4Cl और COH फुल ट्वाइस लेंगे, यहाँ से मेरा NH3 मिलेगा, ठीक है, अभी NH3 यहाँ से पास होगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या, जब यहाँ पे हीट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस सोल्यूशन को मतलब NH4Cl और स्लेट लाइम को, ठीक है ना, NH4Cl और COH होल ट्वाइस, यहाँ से अमोनिया जो निकलता है, इसमें कुछ कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं H2O के, ठीक है, तो भाई हम लोग को तो सिर्फ अमोनिया चाहिए, तो अमोनिया निकालने के लिए यहाँ से हम लोग जब पास कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पे CaO को एज ए ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, ताकि जो वाटर है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना। CaO क्या करता है, सारे वाटर पार्टिकल्स को अमोनिया का जो सोल्यूशन मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, और हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ से जब बाहर निकलता है NH3 इन ड्राई फॉर्म, ठीक है ना, NH3 का ड्राई फॉर्म मिल जाता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यहाँ पे नीचे एयर रह जाता है और ऊपर अमोनिया गैस, ठीक है ना, ये देखो क्लियर है, बिकॉज अमोनिया गैस जो होता है लाइटर देन एयर होता है, ठीक है, इसलिए वो ऊपर कलेक्ट होता है
एयर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वही सारा कहानी बताया है, ठीक है। कलेक्शन, एमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब एयर नीचे रह जाएगा, ठीक है ना, एयर नीचे रह जाएगा एंड एमोनिया गैस ऊपर, ठीक है ना, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इट और इसको एयर में क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर में ना, ये इसका 1 वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है ना, सॉरी 720 वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है, इज सोल्यूबल इन 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब सोचो कितना ज्यादा सोल्यूबल है, ठीक है, ये आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो रीजन क्या है, अमोनिया को हम लोग क्यों नहीं कलेक्ट करते वाटर में, बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे ड्राइंग एजेंट क्या यूज किया हम लोग, क्विक लाइम, CaO, ठीक है ना। ड्राइंग एजेंट क्यों यूज किया, ताकि जो NH3 के साथ जो वाटर पार्टिकल है, इम्प्योरिटीज है, वो CaO हम लोग का अलग कर देता है वाटर पार्टिकल्स को, और ड्राई NH3 हम लोग को ड्राई फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ड्राइंग टावर से पास करते हैं, ड्राइंग टावर में क्या होता है, CaO, क्विक लाइम, ठीक है। अभी हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, भाई हम लोग को पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पे इस जो जार है, यहाँ ऊपर में NH3 है बोल के कैसे पता चलेगा। हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, एक ग्लास रॉड, ठीक है ना, एक ग्लास रॉड को पहले एक HCl का जो सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसमें डीप करके, इसमें HCl का मतलब इसमें ग्लास रॉड को डीप करके HCl का इसमें यहाँ पे इस गैस जार में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे HCl, यहाँ पे इस ग्लास रॉड में अभी HCl लगा हुआ है, ठीक है ना, HCl का कुछ कुछ पार्टिकल्स लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये HCl का कुछ कुछ पार्टिकल्स लगा हुआ होगा, तो ये जैसे ही हम लोग गैस जार में जिसमें NH3 होगा उसमें उसके पास लाएंगे ना, यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, NH4Cl दे देगा रिएक्ट करके, ठीक है, जो कि व्हाइट फ्यूम्स बनेगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि भाई इसमें जो है NH3 प्रेजेंट था, तभी तो मेरा NH3 HCl के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन कैसे होगा, NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl, ठीक है ना, ये मेरा व्हाइट फ्यूम्स देता है, ठीक है, ठीक है। तो HCl का जब रोड रोड dipped in HCl solution when brought near gas jar, it produces white dense fumes, ठीक है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन ऐसे करेंगे हम लोग। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट्स वगैरह यूज करते हैं उसको कितना वेट मतलब कितना रेशियो में यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ COH होल ट्वाइस ही क्यों लिए, उसके जगह और रिएक्टेंट क्यों नहीं लिए, जैसे कि Na भी था, NaOH को क्यों नहीं लिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हायर रेशियो बाय वेट ऑफ अल्कली यूज, मतलब ये क्या बोल रहा है कि NH4Cl जो है उसका हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रेशियो, मतलब ज्यादा वेट एज कम्पेयर टू COOH के कंपैरिजन में ज्यादा लेते हैं, ठीक है ना, बाई वेट, ठीक है ना। क्यों लेते हैं ज्यादा, बिकॉज NH4 जो है, अमोनियम जो होता है, इट इज सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। अमोनियम जो होता है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो सकता है वो। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, अमोनियम थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ताकि जो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है, बिकॉज हीट करेंगे तो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग का कुछ अमोनियम सॉल्ट बचा रहे जो कि COH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कर सके, ठीक है, ये रीजन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है मेक काउंटरएक्ट द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसके बाद सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज करते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इसी को क्यों यूज करते हैं हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, ठीक है ना, लेबोरेटरी प्रिपरेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये बेसिकली COH होल ट्वाइस इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज चीपर होता है, ठीक है, मतलब कम कॉस्ट में अवेलेबल है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये नॉट डेलिक्वेशेंट है, मतलब डेलिक्वेशेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी वाटर ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी, ठीक है ना। तो CaOH होल ट्वाइस क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, या फिर वाटर पार्टिकल्स को ज्यादा टेंडेंसी टुवर्ड्स वाटर बहुत कम रहता है, ठीक है ना, वाटर का एफिनिटी, ठीक है ना, ये वाटर से इसको चिढ़ाव है भाई, ठीक है ना, वाटर से ये दूर रहता है, ठीक है ना, नॉट डेलिक्वेशेंट, डेलिक्वेशेंट, ठीक है।
डेलिक्यूशन का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टुवर्ड्स वाटर। बट नॉट डेलिक्यूशन मतलब COH होल ट्वाइस क्या है? नॉट डेलिक्यूशन मतलब वाटर के वाटर को ज्यादा प्यार नहीं करता है, ठीक है ना, वाटर से दूर रहता है, ठीक है, नॉट डेलिक्यूशन, ठीक है। इसीलिए तभी तो भाई ये अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा ना NH4Cl के साथ। समझ में आ रहा है? ये NH4Cl के साथ अच्छे से रिएक्ट करेगा एंड NH3 फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अगर COH होल ट्वाइस में मेरा वाटर पार्टिकल जाके चिपक जाता है तो क्या होगा? NH3 भी तो मेरा वाटर पार्टिकल ज्यादा निकलेगा इसमें, NH3 भी मेरा इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, इसीलिए हम लोग COH होल ट्वाइस को यूज करते हैं। एक तो नॉट डिलिक्वेशन होता है और एक चीफ होता है, ठीक है ना, वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है एंड चीप भी होता है। तो इसके लिए हम लोग NH4Cl को इजीली रिएक्ट करवा के NH3 निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं यूज करते, ये तो मैं बोल दिया था, बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है ना, एंड खुद को वो डिकम्पोज कर देता है भाई, ठीक है ना। NH4NO3 जो होता है ना, ये खुद ही डिकम्पोज हो जाता है एंड क्या दे देता है? नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और वाटर वेपर दे देता है, ठीक है। तो ये खुद ही डिकम्पोज हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए? NH3 चाहिए, ठीक है ना, बट ये तो खुद डिकम्पोज होकर NO2H2O दे दे रहा है, तो ये इससे हम लोग, और एक्सप्लोसिव भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग NH4NO3 नहीं यूज करते, ठीक है। ठीक है। और एक क्या बोल रहा है लास्ट में? ऑल अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है ना, जब भी एल्कली के साथ हीट करते हैं हम लोग, तो वो जनरली क्या देता है? अमोनिया देता है। बिकॉज ये रीजन क्या है इसका? बिकॉज ये NH4 वाला जो कंपाउंड है ना, यहाँ से हम लोग का NH3 मिल जाता है, ठीक है। और अमोनियम सॉल्ट, सारा अमोनियम सॉल्ट में NH4 तो रहेगा ही, ठीक है, इसीलिए रीजन ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, जब हम लोग रिएक्शन कर रहे थे, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जब हम लोग का यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है ना, यहाँ से NH3 निकलेगा, ठीक है ना। अभी इसके साथ वाटर वेपर्स भी तो निकल रहा था भाई, H2O भी तो फॉर्म हो रहा है। ये देखो H2O रिएक्शन में, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? CaCl2 प्लस वाटर भी, ठीक है ना। तो वाटर का भी वेपर्स रिलीज हो रहा है। तो वाटर का वेपर जाके, अगर देखो, अगर कॉनिकल फ्लैक्स को हम लोग ऐसे सीधा रखते हैं, ठीक है ना, ऐसे सीधा रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो NH3 मान लो यहाँ से ऐसे करके पाइप जोड़ दिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? मान लो यहाँ पे जाके NH3 मेरा यहाँ से निकल रहा है, NH3, ठीक है ना, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन है मेरा, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे NH3 निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाटर पेपर भी तो फॉर्म हो रहा होगा। तो इसका जो कॉनिकल फ्लैश का ये साइड वाला ये साइड सब है, ठीक है ना, मतलब ये सरफेस जो है, अंदर का सरफेस, यहाँ पे H2O का वेपर जाके कंडेंस होगा, ठीक है। कंडेंस होने के बाद उसका ड्रॉप अगर मान लो इस रिएक्शन में फिर से वापस गिरने लगता है, ठीक है ना, क्या होगा? वाटर वेपर यहाँ पे चिपक के, यहाँ पे कंडेंस होके, ठीक है, कंडेंस होके यहाँ पे फ्लैश का साइड वाला सरफेसेस सब में यहाँ पे चिपक के यहाँ से गिरने लगा, ठीक है ना। अगर गिरने लगा तो भाई ये तो पूरा जो NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से जो NH3 निकल रहा है, इसको भी डिसॉल्व करके नीचे गिरेगा। तो NH3 का जो मेरा प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, है कि नहीं? बिकॉज H2O में तो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा? यहाँ पे जो वाटर है वो कंडेंस होने के बाद यहाँ पे वापस ना गिरे सोल्यूशन में, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग टिल्ट करके रखे ताकि NH3 जो है यहाँ से पास हो जाए, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो रीजन क्या है? वाटर वेपर फॉर्म्ड मे नॉट ट्रिकल बैक एंड क्रैक द हॉट फ्लास्क, ठीक है ना। तो वाटर क्या होगा? अगर हम लोग सीधा रखते हैं तो ये वाटर कंडेंस होके फिर से अगर गिरा तो भाई यहाँ पे क्रैक वगैरह भी आ सकता है एंड वो NH3 का प्रोडक्शन भी लो कर सकता है, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। और ड्राइंग एजेंट में हम लोग क्या लिए थे? ड्राइंग ऑफ गैस में हम लोग क्या लिया? ड्राइंग टावर में हम लोग CaO क्विक लाइम, ठीक है ना, CaO क्विक लाइम देखो, ठीक है ना। और रीजन क्या है? ये बेसिक CaO जो है ना, ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है ना, बेसिक होता है। एंड भाई एमोनिया गैस भी तो मेरा NH3 वाला जो गैस निकल रहा है, ठीक है, ये भी तो मेरा बेसिक इन नेचर है, एल्कलाइन एयर बोला जाता है इसको इसलिए, ठीक है ना। दोनों बेसिक नेचर का है, इसीलिए क्या होता है? रिएक्ट नहीं करता है इसके साथ, ठीक है ना। बीइंग बेसिक इन नेचर, क्विक क्लाइम बेसिक इन नेचर होने के चलते रिएक्ट नहीं करता है अमोनिया गैस के साथ, ठीक है। वाइल अदर ड्राइंग एजेंट जो है, H2SO4 भी ड्राइंग एजेंट है, P2O5 भी ड्राइंग एजेंट है, CaCl2 भी ड्राइंग, ये सारा क्या होता है? ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना। देखो रिएक्शन भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके NH4 होल टू SO4 अमोनियम सल्फेट दे देता है, ठीक है ना। और तुम लोग का P2O5 ये भी तो ड्राइंग एजेंट है, ठीक है ना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है।
तो ये मेरा क्या दे देता है, अमोनियम फॉस्फेट, बेसिकली अमोनियम का सॉल्ट दे देता है, ठीक है ना। ये दोनों H2SO4 में भी अमोनियम का सॉल्ट मिल गया हम लोग को, NH3 में भी यहाँ पे अमोनियम का सॉल्ट दे दे रहा है। जबकि हम लोग को क्या चाहिए, NH3 चाहिए सिर्फ। ड्राइंग एजेंट क्या होना चाहिए, सिर्फ वाटर को ऑब्जर्व करना चाहिए भाई, ठीक है ना। और तो क्विक लाइम मेरा हेल्प करता था, CaO से हम लोग जब पास करते थे NH3 और वाटर का मिक्सचर को, मतलब वाटर का जो इम्प्योरिटीज रहता था वो क्या करता था, CaO ऑब्जर्व कर लेता था और यहाँ से मेरा NH3 इन ड्राई फॉर्म मिल जाता था, ठीक है, समझ में आया। बट ये सारा जो ड्राइंग एजेंट्स है, ये सारा ये क्या हो रहा है, ये केमिकली रिएक्ट कर जा रहा है NH3 के साथ खुद ही, तो ये NH3 को ही ले रहा है अपने अकाउंट में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इस सारे ड्राइंग एजेंट को यूज नहीं करते, ठीक है, बिकॉज दे केमिकली रिएक्ट विद NH3, ठीक है। और उसके बाद डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं भाई किसको, ड्राई अमोनिया गैस को। क्यों, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, सिंस इट इज लाइटर देन एयर, ठीक है ना। कितना, 8.5 का वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है, जबकि एयर का 14.4। इसीलिए हम लोग जब गैस जार में ले रहे थे, यहाँ पे एयर रह जा रहा था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एयर पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पे NH3 का कलेक्शन हो रहा था, ठीक है, NH3 ऊपर रह जाएगा, ठीक है। और वाटर में क्यों नहीं कलेक्ट करते हो, इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर सिंस इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। कितना, वन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वन वॉल्यूम में कितना, 720 वॉल्यूम ऑफ NH3 जो है वो सोल्यूबल है, ठीक है ना। इसको इमेजिन कैसे कर सकते हो, वन वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ठीक है ना, ऐसे 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 720 वॉल्यूम ऑफ पूरा, ठीक है, NH3 सोल्यूबल है, ठीक है, ये 720 वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है, क्लियर है। और कितना डिग्री में, 20 डिग्री, और प्रेशर रहना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। मतलब इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, दैट देयरफॉर इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है ना। कितना सोल्यूबल होता है पूछेगा तो वन वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व 702, हाँ 720 नहीं, 702 वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है ना, 702 वॉल्यूम ऑफ NH3 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 था, ठीक है, अमोनिया का पार्ट 1 था। इसमें हम लोग क्या क्या कवर किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखे कि भाई कैसे ये आया अमोनिया, किसने बनाया, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका प्रिपरेशन पढ़े, ठीक है ना, प्रिपरेशन, ठीक है, बेसिकली लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है, लेबोरेटरी, ठीक है ना, लेबोरेटरी वाला प्रिपरेशन। और उसमें हम लोग उसके बाद देखें कि सारा जो लेबोरेटरी मेथड्स, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में रिएक्टेंट्स का अमाउंट वगैरह, सारे रीजंस पढ़े कि क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना टेम्परेचर में कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया डिजोल्व हो रहा है वाटर में, ठीक है ना, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़े, एंड उसका जो ड्राइंग एजेंट था, ड्राइंग एजेंट, ठीक है ना, टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर इसमें तो मेंशन नहीं था, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट 2 है, वो पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली, अच्छा यहाँ पे पार्ट 1 में लेबोरेटरी प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट से, ठीक है ना, NH4Cl से प्रिपेयर किया। तो पार्ट 2 में हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, वही लेबोरेटरी प्रिपरेशन ही देखेंगे, बट फ्रॉम मेटेलिक नाइट्रेट्स, ठीक है ना, मेटल नाइट्राइड से, ठीक है, नाइट्राइड, ठीक है ना। और उसके बाद इसका हैबर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग हैबर्स प्रोसेस, ठीक है, जिससे कि हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया NH3, ठीक है, NH3। और पार्ट 3 में हम लोग सारा प्रॉपर्टीज इसका कवर करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में यूजर्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है, ठीक है।